अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल नंबर 3। The balances in machinery account and accumulated depreciation account as on 31st March 2018 and 19 are given below. On 2018 31st March the value of machinery is 5 lakhs and on 31st March 2019 the value of machinery is 6 lakhs. Accumulated depreciation on 31st March 2018 is 1,64,000 and on 31st March 2019 the value of accumulated depreciation is 1,80,000. Additional information: during the year a machine cost rupees 1 lakh, accumulated depreciation thereon rupees 44,000 was sold rupees 30,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। Here is machinery account, here is accumulated depreciation account। जब भी हमारे पास कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट होगा जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेलिंग या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे फिक्स्ड एसेट का एक अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर मशीनरी का 2018-2019 ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और साथ में इस मशीन से संबंधित दिया हुआ है कि ये जो मशीन है उसका 1 लाख का वैल्यू का सेल कर दिया गया ऑन अमाउंट रुपीज 30,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन रुपीज 44,000। यहाँ भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक अमाउंट दिया है। ऐसे सिचुएशन में हम दोनों का अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी का भी अकाउंट बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनाएंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं 2018-2019, हम लोग कहाँ पर हैं? 2020 में हैं। तो हम लोग से जो नज़दीक में है वो आपका करंट ईयर हो गया और जो हम लोग से दूर है वो बेस ईयर हो गया। इसको हम लोग करंट ईयर भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग बेस ईयर भी बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो ये हमारा जो है 5 लाख, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और 6 लाख क्या है? ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस और ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जो हमारा फिक्स एसेट का है उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट के लिए टू बैलेंस BD 5 लाख
और जो यहाँ पर आप 6 लाख देख रहे हैं ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। उसको कैसे लिखना है, बाय बैलेंस CD 6 लाख। ओपनिंग को स्टार्टिंग में लिख देंगे और जो क्लोजिंग है उसको नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा, ओपनिंग को हम एसेट की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। एसेट में टू बैलेंस BD डेबिट साइड में, और जो हमारा क्लोजिंग है उसको क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस CD। जैसा कि आप जानते हैं एसेट और लायबिलिटी का जो नेचर होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। एसेट में ओपनिंग को डेबिट में लिखा और क्लोजिंग को क्रेडिट में। तो अगर हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो उसका उल्टा होगा। यहाँ देखिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये लायबिलिटी है। जब भी किसी एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन लग जाता है, एक्युमुलेटेड लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, तो लायबिलिटी का उल्टा होगा। एसेट में ओपनिंग को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो लायबिलिटी में कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग में। ये है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD 1,64,000, और क्लोजिंग को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,80,000। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एसेट का बना रहे हो लेजर या लायबिलिटी का। अगर आप एसेट का बना रहे हो तो ओपनिंग डेबिट में होता है और क्लोजिंग क्रेडिट में होता है। अगर हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो ओपनिंग हमारा क्रेडिट में होगा और क्लोजिंग कहाँ होगा, डेबिट में होगा। नाउ हियर इज the machine is sold for rupees 30,000. So we will write here by bank account. By bank account 30,000. Here is 44,000 accumulated depreciation. 44,000. We will write here by accumulated depreciation 44,000. Now the value of asset that will be sold is 1 lakh, and there is depreciation of how much, 44,000. 56,000, and I have sold this one how much amount, 30,000. तो 56,000 का सामान अगर हम 30 में बेचेंगे तो ये 26,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय लॉस ऑन सेल हाउ मच अमाउंट, 26,000। एक बार फिर से इसको, मशीन जो बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू है 1 लाख। पहले हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, 44,000, ये आ गया आपका 56। ये जो 1 लाख का मशीन है घिस करके 1 लाख कितना बन गया, 56, और हम इसको कितना में बेच रहे हैं, 30,000 में। तो यहाँ पर 30,000 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 26। तो ये 26 क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। मशीन को बेचने से लॉस क्या हो गया, 26। अब हम इसको ऐड करेंगे इधर, तो ये आ गया मेरा 7 लाख, इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या है, 7 लाख। तो हम यहाँ भी 7 लाख लिख देंगे, यहाँ भी 7 लाख लिख देंगे। अब हम 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 लाख आएगा। क्या आएगा, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख आएगा ये हो गया हमारा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, परचेज ऑफ मशीनरी।
ये जो हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें या तो डेप्रिसिएशन कभी आएगा, कभी सेल आ सकता है, कभी परचेज। जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर इधर में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो परचेज आएगा, और इधर आएगा तो क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, सेल आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44 इस्तेमाल किया है, बाय दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया, टू मशीनरी। यहाँ देखिए टू मशीनरी 44,000। अब इसको बैलेंस करेंगे, इधर ऐड किए 224 आ गया, तो यहाँ 224 लिख दिए, ये दोनों को माइनस कर दिए तो क्या आ गया 60,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आपका आया है बाय लॉस ऑन सेल, ये और एक आया है आपका ये डेप्रिसिएशन, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये आपको दिखाना है। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ से सिर्फ हमको दो ही आइटम मिलेगा। एक ये 30,000 क्या है, सेल ऑफ मशीनरी, और ये 2 lakhs क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसमें यहाँ पर जो दो डेट दिया हुआ है, इसमें जो क्लोजिंग है, जो एंड ऑफ द ईयर है, उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में हमने जो वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, उसमें जो भी आइटम था रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में इसकी कोई चर्चा दी हुई नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो बैलेंसिंग फिगर था, अभी जस्ट हमने जो बनाया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर था वो क्या था, डेप्रिसिएशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। वो अमाउंट कितना था, 60,000। मशीनरी अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाउ मच अमाउंट, 26,000। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और कोई भी आइटम दिया हुआ नहीं है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86,000। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अगर इस एक्टिविटी का और कोई आइटम नहीं हो तो से ये आइटम क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। डिटेल से उठा करके कहाँ रख देंगे, अमाउंट में रख देंगे। अब इन्वेस्टिंग जो बी नंबर है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इसमें क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हमने जो मशीनरी अकाउंट बनाया था वहाँ पर परचेज भी था, सेल भी था। सेल कितना था, 30,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 30,000, और परचेज
हमने कैलकुलेट करके निकाला था, जो बैलेंसिंग फिगर था। हाउ मच अमाउंट? 2 लाख। सो दिस इज परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख। तो जब हम परचेज करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए 2 लाख किससे होगा, कैसे होगा? माइनस में होगा। प्लस में 30, माइनस में 2 लाख, तो क्या आएगा? 1,70,000। ये क्या चीज में होगा? माइनस में होगा। तो जब माइनस में होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब वैल्यू माइनस में आता है तो हम लोग लिखते हैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1,70,000 हमारा नेगेटिव है, माइनस में आया। अब इसको हम उठा करके किस में रख देंगे? अमाउंट के कॉलम में रख देंगे। अगर फिनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और भी कोई बात होती तो ये भी सी नंबर में होता, फिनेंसिंग एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।